नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर ग्लोबस जीएस वर्ल्ड में। आज हम लोग जो है पॉइंटर पढ़ने वाले हैं, यानी घटना चक्र का जो आता है पॉइंटर। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन एग्ज़ामों में फंसते हैं, इसलिए हम लोग आज से पॉइंटर को पढ़ने वाले हैं। यानी पहला जो सब्जेक्ट है आज का वो सामान्य भूगोल है। सामान्य भूगोल को डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे पॉइंटर में दिया रहता है लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को घटना चक्र का जो आता है पॉइंटर, अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आज से जो है पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग सिर्फ जो है इसको देखिएगा और देखते देखते 2-3 बार जब देखेंगे इस वीडियो को तो याद हो जाएगा। वो तो रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग जानते हैं, अगर एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो जानते हैं कि घटना चक्र के जो पॉइंटर आता है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं वैकेंसी से संबंधित या और कोई न्यूज़ हो या कोई सूचना पहुंचानी हो तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ही पहुंचाने का प्रयास करता हूं आप लोगों के पास। और मैं सामान्य भूगोल को, इतिहास को मैं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग वीडियो बना करके, वहाँ से भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। और ये पॉइंटर को भी अगर आप लोग जल्दी से रिवीजन करना चाहें किसी सब्जेक्ट को, जैसे सामान्य भूगोल आज मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर इतिहास पढ़ाऊँगा, फिर पॉलिटिक्स पढ़ाऊँगा, हर एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँगा डिटेल से। इसलिए अगर डिटेल से पढ़ना हो तो वहाँ से जा कर के पढ़ें, अगर रिवीजन करना हो तो पॉइंटर से पढ़ें। मैं हर तरह से आप लोगों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, नहीं वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है क्षेत्रफल, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने भागों पर जो है विस्तृत है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारत के बारे में क्या सही है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। ये सही बात है। यानी दुनिया में जितना जितना परसेंट भाग है, मान लीजिए 100% स्थल भाग है दुनिया में, तो 100% में से 2.4% भाग जो है ज़मीन, वो क्षेत्रफल भारत के पास है। फिर दूसरा है यहाँ पे 82.82 डिग्री 30 मिनट, इसको डिग्री बोलते हैं। 82 जो लिखा हुआ है, ऊपर जीरो लिखा है ना, इसको डिग्री बोलते हैं। इधर जो वाला है ये 30 जो लिखा हुआ है, ये इसको मिनट बोलते हैं। इस तरह से 1 पाई रहेगा तो मिनट, 2 पाई रहेगा तो सेकंड हो जाएगा। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी इसको इस तरह से हम समझते हैं। अगर हम एक मैप बना लेते हैं भारत का, ये भारत का मान लीजिए मैप बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है समझने के लिए। ये भारत का मैप हो गया। तो भारत के मैप से अगर हम समझते हैं तो ये जो है ये रेखा 82.5 भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी मैं बताऊंगा, अभी एक क्वेश्चन भी है आगे, अभी बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे इतना समझ लीजिए, 82.5 डिग्री 30 मिनट जो रेखा पूर्वी देशांतर रेखा यहीं से गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला है ऊपर, जैसे यहाँ पे जानते हैं आप लोग, यूपी हो गया यानी उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है यहाँ पे एकदम किनारे, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश नीचे है। ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं। तो भारत बस जो है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले जो 6 बड़े देश हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रूस है। दूसरा कनाडा है। फिर तीसरा यूएसए यानी अमेरिका है। चौथा चीन है। और फिर 5वां ब्राज़ील है। छठा ऑस्ट्रेलिया है। तो 6 बड़े देश हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से। इसके बाद 7वां नंबर अपना देश यानी भारत का आता है। तो इस तरह से आप लोग जो है याद कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, अभी मैंने बताया। परंतु इसकी जो जनसंख्या है 70.5%। और जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी जनगणना 2021 की हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% है। यानी अगर दुनिया में 100% जनसंख्या है तो 17.5% जनसंख्या भारत में ही निवास करती है, इस तरह से।
भारतवर्ष में गाँवों की जो संख्या है लगभग 6,40,930 है। ये भी जनगणना 2011 के अनुसार ही है। आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहिए, सिर्फ सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को तैयार हो जाएगा। अब फिर दूसरा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद फिर तीसरा रहेगा देशांतरीय विस्तार। पहले अक्षांशीय विस्तार के बारे में समझ लेते हैं। तो भारत भारत विस्तृत है, यानी भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत का विस्तार है। अब इसको शायद आप लोग न समझ पाए हो, तो मैप के द्वारा हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले एक हम मैप बनाते हैं भारत का, जैसे इस तरह से। इस तरह से एक भारत का मैप हो गया। इस तरह से मान लीजिए नीचे श्रीलंका है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। अब जैसे भारत का जो विस्तार हो गया, अक्षांशीय विस्तार, वो एक लाइन यहाँ पे हो गई ऊपरी लाइन, एक तो नीचे हो गई। इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम। अब फिर इसे ऊपर जो है ये है कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे लिखा गया है ना। अब फिर नीचे क्या, मुख्य भूमि की जो है रेखा है ये गुजरती यहाँ से एकदम नीचे से कन्याकुमारी से, तो ये कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। अब फिर यहाँ से एक रेखा गुजरती है एकदम यहाँ से किनारे से, तो ये गुजरात है यहाँ पे, तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। फिर यहाँ से एक रेखा गुजरती है 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। तो यानी चारों तरफ से जो ये रेखाएं गुजर रही हैं, भारत का यहीं तक जो है विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार भारत के। अब यहाँ पे जो दिया गया, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी, कर्क रेखा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से ही होकर गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर, जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य हम यहीं पे बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से देखेंगे गुजरात है। गुजरात के बाद फिर इससे आगे हम लोग जब चलते हैं तो राजस्थान मिलता है। फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, गुजरात मिला। गुजरात के बाद क्या पाए हम लोग, राजस्थान पाए। थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान को टच करता है ये रेखा। फिर राजस्थान के बाद हम लोग और आगे चलेंगे तो एमपी मिलेगा, यानी मध्य प्रदेश मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ मिलेगा हमको आगे चल कर के, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं किनारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम। इस तरह से 8 राज्य हो गए। ये क्रम भी पूछता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब साइड में। इस तरह से यहाँ पे क्रम वाइज इसका पूछा भी जाता है एग्जाम में। हम लोग आगे चलते हैं। फिर सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो रेखा गुजरती है वो यहाँ पे जो दिया गया है, सिक्किम से गुजरने वाली ये जो अक्षांश रेखा है, रेखा गुजरती है, वो राजस्थान से भी होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी बीचों बीच से भारत से होकर गुजरती है। फिर इसके ऊपर वाली जो रेखा है वो जो सिक्किम से होकर गुजरती है अक्षांश रेखा, और राजस्थान से भी होकर गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है कौन सी, जैसलमेर। अब इसको हम एक बार बता देते हैं कौन कौन सी रेखा किस शहर से गुजरती है। जैसे भारत एवं कर्क रेखा जो है, भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा होकर गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे मैंने बताया था अभी। तो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है कौन सा नगर है, गांधीनगर है। अब जो सबसे निकटतम जो है शहर जो एग्जाम पूछे जाते हैं, इसको हम यहीं पे बता देते हैं। तो जैसे भोपाल हो गया, यानी भोपाल यानी मध्य प्रदेश का जो शहर है भोपाल, तो ये भी कर्क रेखा के एकदम पास में है। जबलपुर, उज्जैन, रांची, गांधीनगर, आइजोल, अगरतला, कोलकाता, रायपुर, जोधपुर, ये सब क्या है, कर्क रेखा के एकदम निकट है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कर्क रेखा के कौन कौन से शहर निकट में है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं आप लोग सही कर ले जाएंगे। अब
दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता। भारत के भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है, कौन सा है? 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा ही है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब फिर बात आती है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? मणिपुर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीचे है त्रिपुरा, मिजोरम, उसके ऊपर है मणिपुर। तो मणिपुर कहाँ हो जाएगा? कर्क रेखा के उत्तर में ही हो जाएगा, यानी ऊपर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी दिल्ली में। अब फिर बात आती है मानक समय रेखा की। अभी मैंने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन यहाँ से अब डिटेल में बताऊंगा। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं मैप के द्वारा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मैप बनाते हैं भारत का, इसके बाद हम समझाते हैं आप लोगों को। इसे भारत का एक मैप बनाते हैं सबसे पहले। ये देखिए बन गया भारत का इस तरह से, भारत का एक मैप बन गया। अब जो ये मानक समय रेखा मैंने अभी बताया था कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से होकर के जो भारतीय मानक समय रेखा है गुजरती है। यानी ऊपर हो गया उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे एकदम किनारे तट पे उड़ीसा मिलता है, फिर यहाँ पे नीचे क्या आंध्र प्रदेश मिलता है। अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे एक रेखा भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी बताया था, ये 68 डिग्री, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे बताया था मैं, और 97 डिग्री 25 मिनट मैं यहाँ पे बताया था। अब इसको आप लोग अगर देखे होंगे, समझे होंगे, तो जान रहे होंगे मैंने क्या बताया था। ये पूरब का साइड है, ये यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं एक बार फिर से हम। ये पूरब का साइड है ये। तो पूरब में अगर मान लीजिए सूर्य जो है सुबह 6 बजे निकलता है, यहाँ पे 6 बजे उदय होता है सूर्य, तो गुजरात के यहाँ पे तट पे सूर्य जो है 8 बजे उदय होगा, यानी वो 8 बजे निकलेगा। तो बीच में, दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का लगभग अंतर है। अब ये अंतर कैसे है? क्योंकि इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का जो है अंतर है। 30 डिग्री देशांतर का अंतर। एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, तो 30 में कितने हो जाएंगे? 3 चौक 12, 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर हो जाएगा दोनों के बीच में, यही यहाँ पे कहा गया है। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है। भारत की प्रामाणिक माध्य रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वीय देशांतर। ये सब मैं बता चुका हूँ। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है, कितने? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब IST क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको बोलते हैं, IST को। और फिर यहाँ पे जो है GMT जो है ग्रीनविच माध्य रेखा इसको बोलते हैं, यानी इसका अगर फुल फॉर्म समझे GMT का, तो ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोलते हैं। यानी ये इंडियन का हो गया IST, ये हो गया लंदन के जो है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम का अभिप्राय उस समय से है जो ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन का जो मानक समय है इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान है एक, वहाँ से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर रेखा कहते हैं। यहीं से जो है पूरी दुनिया का जो है समय जो है निर्धारित किया जाता है। इसी देशांतर रेखा के समय को सभी देश मानक क्या कहते हैं? मानक समय मानते हैं। ये लंदन के जो ग्रीनविच के नामक स्थान से पूरी दुनिया इसी को मानक समय मानते हैं। अब यहाँ से ग्रीनविच से यानी जीरो, वहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर से हम लोग जब आगे चलेंगे यहाँ इस साइड में, भारत के साइड में, तो यहाँ तक आते आते भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे कहाँ आगे हो जाता है इंग्लैंड के टाइम से।
अगर मान लीजिए वहाँ पे 12 बज रहे हैं, रात्रि के 12 बज रहे हैं, तो हमारे इंडिया में कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं IST और GMT। अब जैसे क्रिकेट विकेट आप लोग देखते हैं, कोई भी खेल देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है IST और GMT। GMT का टाइम दिया रहता है, IST का टाइम दिया रहता है। तो GMT का टाइम दिया रहता है तो IST का टाइम भी दिया रहता है बगल में। आप लोग जो है वहाँ से समझ सकते हैं कि IST क्या है, GMT क्या है। अब यहाँ पे दिया गया है ना, ये दिया अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय